सभी जातियों का, सभी वर्गों का ध्यान हमेशा रखा जाता है और उसकी तुलना यदि आप बाकी जगह करेंगे, बाकी दलों से करेंगे तो सभी दलों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो किसी विशेष लोगों का ध्यान रखते हैं। हर कोई, भाजपा सभी का ध्यान रखती है, तो ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली और उसमें अखिलेश यादव जी के भी सांसद शामिल थे। अब वो भी सांसदों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, 30-40 सांसद शामिल थे। एक बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने तब इस तरह का विषय उठाया हो। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग जी हैं। सर, सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि आगामी जनगणना में जो सामान्य जनगणना होती है उसमें जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? सर देखिए, जो सरकार का जो फैसला है ये कोई नया नहीं है। पिछले यदि आप 10-12 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे, चाहे केंद्र के चुनाव हो चाहे प्रदेश के चुनाव हो, सभी जातियों का, सभी वर्गों का ध्यान हमेशा रखा जाता है और उसकी तुलना यदि आप बाकी जगह करेंगे, बाकी दलों से करेंगे तो सभी दलों का ध्यान नहीं रखते हैं, वो किसी विशेष लोगों का ध्यान रखते हैं। हर कोई, भाजपा सभी का ध्यान रखती है, तो ये भाजपा के लिए कोई नई बात नहीं। सर, जिस तरीके से लगातार जब से फैसला लिया गया है, विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे दबाव में आकर सरकार ने ये फैसला लिया है। मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में 10 साल सरकार चली और उसमें अखिलेश यादव जी के भी सांसद शामिल थे। अब वो भी सांसदों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं थी, 30-40 सांसद शामिल थे। एक बयान दिखा दीजिए कि उन्होंने तब इस तरह का विषय उठाया हो। एक बयान दिखा दीजिए कि राहुल गांधी जी ने ऐसा इशू उठाया हो। ये सब लोग हमेशा भड़काने में लगे रहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग भड़कें और भाजपा का शासन खत्म हो और इनका सत्ता आए। सर, अखिलेश यादव का एक और बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि चुनावी धांधली की तरह सरकार ये ध्यान रखेगी जातीय जनगणना में भी धांधली ना करें। अगर ये धांधली हुई है तो 62 सीटों से घट कर के 32 सीटों में बीजेपी क्यों आ गई? तो अब इनकी किस बात का जवाब दिया जाए? ये हर बात को कुछ ना कुछ कहते हैं, कभी ईवीएम पे बात करेंगे। अब ये खुद जीत जाते हैं इलेक्शन तो कुछ और बात होती है, कुछ और मतलब हार जाते हैं तो कुछ और बात होती है। तो ये हमेशा भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लगे रहते हैं और कोई बात नहीं। सर, कांग्रेस की कल CWC की बैठक हुई, इसमें 2 प्रस्ताव उन्होंने पारित किए। एक पहलगाम में जो घटना हुई उसको लेकर और एक जातीय जनगणना को लेकर। वो कह रहे हैं हम लगातार मांग कर रहे थे 11-12 सालों से, लेकिन ऐसे समय में जब पूरा देश शोक में है, ऐसे समय में जातीय जनगणना करा रही है। सरकार का मकसद कहीं ना कहीं ध्यान भटकाना है। ध्यान क्यों भटकाएगी? बल्कि पहलगाम की जो दुर्घटना हुई है या जो अत्याचार किया गया है भोले भाले मासूम लोगों पे, उसके लिए पूरी दुनिया का ध्यान, पूरे भारत का ध्यान, खुद विपक्ष का भी ध्यान, सबका पाकिस्तान पे है और सब पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, इस तरह की बात भी कर रहे हैं। तो ये कोई नाराज़गी बीजेपी से कोई है? पहलगाम की घटना की नाराज़गी तो सबकी पाकिस्तान से है। तो इसमें इस मुद्दे को जोड़ना ही बहुत ज़्यादा नासमझी और जिसे कहना छोटापन है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आखिरकार कदम कब उठाया जाएगा? कोई सख्त कदम अभी तक सरकार नहीं उठा रही है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा, जो भी फैसला लेगा उसके लिए। 1971 में जब बांग्लादेश के लोग भारत आ गए, कई करोड़ लोग, और भारत पर आर्थिक दबाव भी पड़ रहा था, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ रहा था। मुझे याद है कि अटल जी के नेतृत्व में बोट क्लब पर हमने प्रदर्शन किया था जनसंघ में। मैं भी यंग था बहुत और मैं भी उसमें शामिल हुआ था, बच्चा ही था मैं। तो ये लेकिन 10 दिसंबर में बांग्लादेश पर कार्रवाई हुई, पाकिस्तान पर कार्रवाई, बांग्लादेश बना। तो सोच समझ करके अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर 6 महीने लिए सरकार ने या 8 महीने, और हमने मांग करी थी मार्च में अटल जी के नेतृत्व में, और हमने फिर भी समर्थन करा था सरकार का। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मसला है कि कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है। इसमें जो भी कार्रवाई होगी वो ठोस होगी
और दीर्घकालीन। सर अंतिम सवाल है कि कांग्रेस ये कह रही है कि कई महिला आरक्षण बिल की तरह जातीय जनगणना को भी ठंडे बस्ते में ना डाल दे, जल्द से जल्द कराएं। ठंडे बस्ते में कैसे डाला गया है? अब ये सेंसस होगा 2029 के चुनाव में, आप देख लीजिएगा कि भाई महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।